अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज हम बात करेंगे, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि जिनका कुछ जानने वाले या कुछ शादी करना चाहते हैं जाके पीरू में, एक्वाडोर में, कुछ उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं और वो पूछते हैं कि जी हम इन कंट्री में कैसे जा सकते हैं, इसका वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो देखें, ये डिपेंड करता है। बहुत से दोस्तों ने एक्वाडोर के वीज़े लिए क्योंकि इसका ई वीज़ा होता है जो कि आपको मिल जाता है, और बाद में जब आप ट्रैवल करने लगते हैं तो इसमें फिर आपको मुश्किलात आती हैं क्योंकि इसका फ़्लाइट रूट पाकिस्तान से नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो उन कंट्री से हो के फ़्लाइट जाती है जिसके लिए हमें ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपको शेंजन का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है या कुछ इस तरह के, या फिर ये ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं ये वाया मेक्सिको जाती हैं या फिर वाया यूएस से जाती हैं, तो इसके लिए फिर आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी बहुत से दोस्त हैं वो जो कहते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं हमने पीरू का वीज़ा लेना है। तो ये ऐसी कंट्री हैं कि जिनका आपको वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन जब आप ट्रैवल करने लगते हैं तो फिर आपको मसला बनता है। अब बहुत से दोस्तों ने दुबई से या के सऊदी अरब से पीरू का वीज़ा लिया, कुछ दोस्तों ने यूरागवे का वीज़ा लिया, इसी तरह कुछ दोस्तों ने पैराग्वे का भी वीज़ा लिया, लेकिन उनको फिर जब ट्रैवल करने लगते हैं तो उनको फिर बोर्डिंग नहीं मिलती या फिर उनको फ़्लाइट ऐसी नहीं मिलती जिससे वो बोर्डिंग लेके तो ट्रैवल कर सकें। तो इसके लिए फिर दो ही ऑप्शन बचती हैं, या आप शेंजन ट्रांजिट लें या फिर आप कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जो कि आपको फ़्लाइट वहाँ पे लेके जाए। अब मोस्टली लोग जो हैं वो तो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं ट्रांजिट, कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। जिनको मिल जाता है वो ट्रैवल कर सकते हैं, जिनको नहीं मिलता तो फिर उनका वीज़ा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आपको कोई भी बंदा अगर एक्वाडोर का या पीरू का वीज़ा दे रहा है तो उससे आप पहले पूछें कि भाई इसका फ़्लाइट रूट क्या है। आप जब ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन आपको फ़्लाइट रूट बता देता है कि वो इस कंट्री से, और लोग समझते हैं कि अब हम ऑनलाइन टिकट बाई करेंगे तो हम आसानी से ट्रैवल भी कर लेंगे, तो जबकि ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था, 2024 के लास्ट तक क्या था कि आप अगर इन कंट्रीज़ का वीज़ा ले लेते हैं तो पहले आप कतर एयरलाइन से या तुर्किश एयरलाइन से ब्राज़ील आ जाते थे, ब्राज़ील से फिर आप लोकल फ़्लाइट लेके तो आगे मूव कर जाते थे। तो लेकिन जब फिर बहुत से लोग ब्राज़ील आने लग गए तो वो ब्राज़ील एयरपोर्ट पे ही रुक जाते थे, वो कहते थे हमने आगे नहीं जाना। तो इसलिए फिर ब्राज़ील को उनको देना पड़ता था कोई ना कोई स्टेटस, जो असैलम कर लेते थे या इस तरह के मामलात होते थे। तो फिर इसलिए ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है। अब कोई भी बंदा वाया ब्राज़ील इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकता। अगर आपके पास एक्वाडोर का वीज़ा है या पीरू का है या पनामा का है या इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा है तो आप वाया ब्राज़ील नहीं जा सकते। सिर्फ जिन लोगों के पास चिली का वीज़ा है वो वाया ब्राज़ील ट्रैवल कर सकते हैं। जिनके पास चिली का वीज़ा हो वो ब्राज़ील आ सकते हैं कतर एयरवेज़ पे भी, और वहाँ से फिर वो आगे चिली के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी ये किसी भी कंट्री के लिए अब अलाउ नहीं करते, इसकी बोर्डिंग ही आपको नहीं दी जाती। कुछ लोग जो हैं जिनके पास पीरू का वीज़ा था वो इंडोनेशिया से या मलेशिया से फ़्लाइट लेके तो इस कंट्री में पहुँचे हैं, कुछ एक्वाडोर में आए हैं और कुछ पीरू में भी लोग पहुँचे हैं। तो वो एक ऑप्शन आपके पास हो सकती है कि अगर आप इंडोनेशिया या फिर मलेशिया से कोई फ़्लाइट रूट बना के तो आप एक्वाडोर या पीरू में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आपको कोई इस तरह का रूट मिले। हाँ, अगर आपने ई वीज़ा लेना ही है तो वो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचती है और वो है कोलंबिया, या फिर अगर आपने वीज़ा लेना है तो वो है मेक्सिको। मेक्सिको मोस्टली आपको एंट्री नहीं देता। उन लोगों को जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं होती तो मेक्सिको उनकी एंट्री डिनाई कर देता है और आपको वापस आपके कंट्री में भेज देता है। इसीलिए अगर आपके पास कोलंबिया का वीज़ा हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास प्रॉपर होटल बुकिंग है, रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग है, फ़्लाइट आपके पास टिकट है, आपने बाई की हुई है और आपको प्रॉपर एक शेड्यूल आपको पता है, तो फिर आप कोलंबिया की एंट्री ले सकते हैं। कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है जिसका ई वीज़ा है और इसका फ़्लाइट रूट भी मिल जाता है। तुर्किश एयरलाइन वो इस यहाँ पे डील करती है और उस पे आप
कोलंबिया का ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी जबकि जो दूसरी कंट्री है इनका बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप वीज़ा लेते हैं इन कंट्रीज़ का ई वीज़ा होता है, जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट है जो आपको कह देते हैं जी हम आपको वीज़ा देते हैं, और लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसका हमने ट्रैवल कैसे करना है। तो वो कहता है जी मेरा काम था आपको वीज़ा देना, मैंने आपको वीज़ा दे दिया, अब ट्रैवल आप खुद करें। तो फिर वो आपका वीज़ा ज़ाया हो जाता है, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखा करें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आपको एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप उन चीज़ों से बच जाएं जो कि दूसरे काफ़ी लोग इस चीज़ से नुकसान उठा चुके हैं। तो मकसद यही है कि अगर आपने ई वीज़ा लेना है तो कोलंबिया का लें। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, या मलेशिया, इंडोनेशिया या कि साउथ अफ्रीका में है, तो आप ब्राज़ील को ट्राई करें। ब्राज़ील का फ़्लाइट रूट भी आसानी से मिल जाता है। इसी तरह कोलंबिया का वीज़ा है, उसका भी फ़्लाइट रूट आपको आसानी से मिल जाता है। उसका ई वीज़ा होता है, ऑनलाइन वो स्कैन करके आपको बोर्डिंग दे देते हैं। मोस्टली लोगों को एंट्री मिलती है। हाँ, कुछ लोगों को रिजेक्ट भी करते हैं, वो डिपोर्ट भी करते हैं। वो लोग जिनके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं, या जिनके पास कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़्लाइट सिंगल ले लेते हैं, डमी टिकट लगा देते हैं। तो वो जब चेक करते हैं उसका पीएनआर वो बोलता नहीं है, तो फिर वो उस बंदे को डिपोर्ट कर देते हैं, और ना ही बंदे को इंग्लिश बोलनी आती है। इसलिए अगर आप कोलंबिया का भी ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, अपनी तमाम चीज़ें पूरी रखें, कोशिश करें होटल बुकिंग पेड कर लें 2-3 दिन की, क्योंकि आपने रहना तो है ही। अगर आपने रहना है तो पेड बुकिंग करके अपने साथ रखें, रिटर्न टिकट अपने पास रखें, तो इंशाल्लाह आपको कोलंबिया की एंट्री मिल जाती है। बाकी जो पीरू है और वो जो अपना एक्वाडोर है या पनामा है, तो इनका जो रूट है इनका इंडोनेशिया से एक वाया बनता है। उसमें भी कुछ लोगों को बोर्डिंग मिल जाती है, कुछ लोगों को वो डिनाई कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पीरू का वीज़ा ले लेते हैं, तो या एक्वाडोर का वीज़ा ले लेते हैं, तो साथ वो मेक्सिको का भी वीज़ा ले लेते हैं। तो वाया मेक्सिको भी आप इन कंट्री में जा सकते हैं। अगर आपको मेक्सिको की एंट्री मिल जाती है तो फिर आप 2-3 दिन वहाँ पे रुक के तो वहाँ से आगे पीरू जा सकते हैं, एक्वाडोर जा सकते हैं। अगर वो आपको एंट्री नहीं भी देता तो आपके पास फ़्लाइट बुकिंग होती है, टिकट होती है, तो वो आपको पीरू या एक्वाडोर जाने दे देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेट एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से मैसेज करते हैं कि जी हमें बताएं, हमने पीरू जाना है तो किस तरह जाएं, क्योंकि इनकी एम्बेसी साउथ अमेरिका की काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, और इनके मोस्टली के जो वीज़े हैं वो ई वीज़े ही मिलते हैं। लोग वीज़े ले लेते हैं, बाद में फिर परेशान होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि अब हमें बताएं हम क्या करें। तो इसलिए कोशिश करें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वीज़ा लें और प्रॉपर फ़्लाइट रूट बना के तो जाएँ, क्योंकि टिकट जब आप ऑनलाइन बाई करते हो तो वो फिर आपको उसका वापस कुछ भी नहीं मिलता, आपकी टिकट ज़ाया हो जाती है। बहुत से लोगों ने टिकटें बाई की, उनको बोर्डिंग नहीं मिली, फिर उन्होंने दोबारा टिकट करवाई। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लेके फिर ही वीज़ा लें, उसके बाद फिर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।